नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेके आए हैं पिछले 24 घंटे की कुछ मुख्य खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। अब वो चाहे खेल से हो या फिर बाजार से हो, सोने चांदी या मौसम विभाग से हो या राजनीति से जुड़ी हो। पिछले 24 घंटे की कुछ बड़ी अपडेट्स आपके लिए लेके आए हैं। आज दो पार्टों में वीडियो रहेंगे, आज एक अभी मिलेगी, एक कुछ देर बाद आपको मिल जाएंगे। तो डेली की तरह आज भी हम लेके आए 24 घंटे के न्यूज के साथ। शुरू करते हैं तो पहले क्रिकेट की जगत से शुरू करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने पाकिस्तान को हराया और सुपर 8 में बनाई जगह। T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को करारी शिकस्त देकर सुपर 8 राउंड में धमाकेदार एंट्री कर ली है। कोलंबो के मैदान पे जो हुआ उसने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया है। यह मुकाबला खेला गया श्रीलंका के कोलंबो में स्थिर आर प्रेमदासा स्टेडियम में, जहां माहौल हाई वोल्टेज था। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के इस ग्रुप मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती से ही आक्रामकता की रवैया अपनाया था। मिडिल ऑर्डर में रन थोड़े धीमे पड़े लेकिन स्कोर काफी अच्छा था। पाकिस्तान के गेंदबाज पर दबाव बनाए रखे थे। जब पाकिस्तान की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। पावर प्ले में ही विकेट गिराना शुरू कर दिए और रन रेट बढ़ता गया। आखिरकार पूरी टीम 114 पर ही ऑल आउट हो गई। भारत ने यह मुकाबला 61 रनों से जीतकर एक बड़ी निर्णायक जीत हासिल की है। अब बात करते हैं भारत की शानदार गेंदबाजी को। भारत के गेंदबाजी ने लाइन और लेंथ पर सटीक नियंत्रण रखा। तेज गेंदबाजों ने नई गेंद पर दबाव बनाया, जबकि स्पिनरों ने बीच में रन रोककर पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। और फील्डिंग की बात करें तो वो भी शानदार रही। कुछ कैचेस छूटी लेकिन फील्डिंग शानदार रही। रन आउट हो या फिर ग्राउंड फील्डिंग ने मैच का रुख पूरी तरीके से भारत की ओर मोड़ दिया था। सुपर 8 की बात करें तो इस जीत के साथ भारत ग्रुप स्टेज में लगातार जीत दर्ज कर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब टीम इंडिया अगले चरण में मजबूत टीमों से भिड़ेगी। यह जीत न सिर्फ एक पॉइंट्स टेबल के लिए अहम है बल्कि मनोबल के लिहाज से भी बेहद बड़ी है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हमेशा सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि भावनाओं का टकराव होता है। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में भारत का पलड़ा भारी रहा है। इस बार भी टीम इंडिया ने अपना दबदबा कायम रखा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत इस बार भी ट्रॉफी उठा सकती है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ले चलते हैं आपको दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। वही बड़ी खबर आ रही गुजरात हाईकोर्ट के सामाजिक मुद्दों तक। देश भर की बड़ी खबरें। देश भर में आज कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। खासकर गुजरात से जुड़ी एक बड़ी कानून खबर और सामाजिक मुद्दों पर चल रही बहस ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। गुजरात हाईकोर्ट में एक नाबालिग लड़की से जुड़ा मामला चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार लड़की ने हाईकोर्ट में बयान दिया है कि 18 वर्ष की होने के बाद अपनी पसंद से शादी करना चाहती है और फिलहाल अपने माता पिता के पास लौटने से इनकार कर रही है। जो लड़की हाईकोर्ट में अपनी बयान रखते हुए कहती है कि 18 साल के बाद मैं अपने पसंद से शादी करना चाहती हूँ और फिलहाल उसने ये बात कही है कि मैं अपने माता पिता के पास नहीं जाऊंगी, मतलब इनकार किया है जाने से। प्रक्रिया के तहत सुनवाई जारी रखी गई है। कोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया के तहत सुनवाई जारी रखी है। यह मामला बाल अधिकार, अभिभावक की भूमिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर नई बहस को जन्म दे रहा है। कानून और समाज के बीच का ये टकराव, इस तरह के मामलों में अदालत अक्सर दो पहलुओं पर विचार करती है: नाबालिग की सुरक्षा और कानूनी उम्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भविष्य का अधिकार। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे केस समाज में बदलती सोच और पारिवारिक संरचना पर भी सवाल खड़ा करते हैं। तो आइए देखते हैं देश भर से अन्य सामाजिक अपडेट की बात करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में शिक्षा, महिला सुरक्षा और युवाओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चाएं तेज हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर लोग दो धड़ों में बटे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग लड़की के निर्णय का समर्थन कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे पारिवारिक मूल्यों से जोड़कर देख रहे हैं। कानून, समाज और व्यक्तिगत अधिकार, इन तीनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है। आने वाले दिनों में इस मामले पर अदालत का अंतिम निर्णय क्या होगा यह देखना अहम है। तो आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वही तीसरी बड़ी खबर के ऊपर लेके चलते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड ने इटली को 24 रनों से हराया, जो इंग्लैंड भी सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई है। यह मैच ग्रुप सी का 29वां मैच जो कि 16 फरवरी 2026 को खेला गया। ईडन गार्डन कोलकाता भारत में यह मैच हुआ। नतीजा क्या निकला? इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से हराकर सुपर 8 राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन 60 विकेटों पे बनाए। विल जैक्स ने सिर्फ 22 गेंदों में 53 रन बनाकर टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। वैसे भी विल जैक्स का बल्ला खामोश रहता है लेकिन जब बल्ला चलता है काफी आक्रामक रूप में दिखते हैं। कि 22 गेंदों में 53 रन बनाकर अपने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अन्य ऑलराउंडर का भी योगदान मिला जिससे टीम ने 200 के ऊपर का स्कोर खड़ा कर दिया। अगर इटली की चुनौतियों की बात करें, इटली ने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छी लड़ाई दी
और 178 रन बनाए। बेन ने शानदार 60 रन की पारी खेली, वहीं जस्टिन ने भी 43 रन जोड़े जिसमें रोमांचक बना, लेकिन अंत में इंग्लैंड की ऐसी गेंदबाजी की इटली रन तक पहुंचने में नाकाम रही, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। गेंदबाजी की भूमिका की बात करें तो इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अहम समय पर विकेट लिया जिससे इटली की बढ़त टूट गई। सैम करन और ओवल्टन ने शानदार प्रदर्शन किया, सुपर 8 में इंग्लैंड की एंट्री हो गई है। इंग्लैंड की यह जीत उन्हें सुपर 8 स्टेज में ले गई है, जहां अब वे और भी मजबूत टीमों का मुकाबला करेंगे। मैच के मुख्य आंकड़ों की बात करें तो इंग्लैंड ने 202 रन 7 विकेटों पर बनाया था, वहीं इटली की बात करें तो 178 रन पे ही ऑल आउट हो जाती है। इटली जैसी टीमें इंग्लैंड के सामने अगर 178 बनाती है 20 ओवरों में तो काफी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। जीत का मार्जिन 24 रनों से रहा और प्लेयर ऑफ द मैच विल जैक्स बने। इंग्लैंड के आक्रामक बल्लेबाज विल जैक्स, जो कि आईपीएल में भी कभी कभी आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं और बल्लेबाजी इनकी खतरनाक है। वहीं चौथी बड़ी खबर आपके लिए आ रही है, सीबीएसई 2026 बोर्ड परीक्षा आज से शुरू। कक्षा 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र के लिए शुरुआत है। आज 17 फरवरी 2026 से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं देश भर और विदेशों सभी केंद्रों पर शुरू हो गई हैं। अगर परीक्षा की रूपरेखा की बात करें तो शुरुआती तारीख है 17 फरवरी 2026, यानी कि आज से 10वीं और 12वीं की सीबीएसई परीक्षा शुरू हो गई है। अगर प्रवेश समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से प्रवेश शुरू हो जाएगा। इसके बाद किसी भी छात्र को अंदर जाना मना हो जाएगा, यानी 10 बजे तक आपको एंट्री मिलेगी। और प्रारंभ समय, परीक्षा का प्रारंभ समय 10:30 बजे से है। अगर शामिल छात्रों की संख्या की बात करें तो लगभग 45 लाख से अधिक कक्षा 10 और 12 के छात्र भारत तथा 26 अन्य देशों की परीक्षा दे रहे हैं। अगर पहले दिन की परीक्षा पेपर की बात करें तो आज के पेपर में कक्षा 10 के छात्र गणित का पेपर देंगे और कक्षा 12 के छात्र बायोटेक्नोलॉजी यानी शॉर्ट हैंड जैसे विषयों पर पेपर देंगे। पेपर आयोजित हुआ है। अगर मुख्य निर्देश की बात किया जाए तो छात्रों को निर्देश दिया गया है कि मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल के अंदर ले जाना अनुमति नहीं है, यानी कि ये सब प्रतिबंध है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे परीक्षा की गरिमा को टूटती हो, यानी कि जिससे नकल की आशंकाएं होती है, वो सब गैजेट ले जाना अंदर मना है। ट्रांसपेरेंट वाले पर्स, बॉटल ये सब ले जा सकते हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर और सभी आवश्यक दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, जो आवश्यक दस्तावेज है उनको जरूर लेके जाएं। वही बड़ी बात आपको बता दें जो आपको जानना बेहद जरूरी है, इस साल बोर्ड परीक्षा में कुछ नए बदलाव लागू हैं, जिसमें ऑन स्क्रीन मूल्यांकन OSM और उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल स्कैनिंग आधारित मूल्यांकन शामिल है, जिसमें मूल्यांकन की प्रतिक्रिया तेज पारदर्शी होगी, यानी कि इससे जल्दी भी होगा और पारदर्शी, यानी कि किसी भी प्रकार का जो ज्यादा नंबर, कम नंबर या गलत कॉपी चेकिंग होती है ये सब का खत्म हो जाएगी, यानी पारदर्शी एग्जाम होगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पर फैला रहे किसी भी कागज या लीक या अफवाहों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। हालांकि अभी टेलीग्राम पे कई ऐसे पेपर चल रहे हैं जो कि अवैध हैं, जो इलीगल हैं, कुछ पैसों में बेचे जा रहे हैं, लेकिन आप उनसे नहीं जुड़िए, वो एक प्रकार की स्कैम है। कहा है कि जिन लोगों के द्वारा झूठी जानकारी फैलाई जाती है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के मुख्य पेपर अलग अलग तारीखों पर आयोजित होंगे। जैसे 10वीं की परीक्षा लगभग मार्च 2026 को खत्म होगी, वहीं अगर 12वीं की परीक्षा की बात करें तो अप्रैल 2026 तक जारी रहेंगी। मैं अपनी तरफ से एक टिप देता हूं कि छात्र एडमिट कार्ड और पहचान पत्र जरूर अपने साथ रखें, समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, परीक्षा नियमों का पालन करें और शांत मन से पेपर दें। क्वेश्चन मिलते हुए शांत मन से आप कंसंट्रेशन के साथ एग्जाम दें। और आपकी क्या राय है और आज का एग्जाम कैसा गया मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। तो लेके चलते हैं आपको एक बड़ी और खबर के बाद, उसके बाद मिलते हैं दूसरे पार्ट में। वहीं बड़ी खबर आपके सामने है सोने चांदी की रेट से रिलेटेड आज की बड़ी खबर और ताजा भाव जो देश के प्रमुख शहरों से अपडेट होकर आई है। आज की सुबह सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, जो न सिर्फ घरेलू सराफा बाजार में बल्कि ग्लोबल मार्केट संकेत से भी प्रभावित है। अगर सोने की बात करें तो प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट गोल्ड लगभग 1,56,430 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से है। वहीं 22 कैरेट की बात किया जाए, 22 कैरेट गोल्ड की बात किया जाए तो लगभग 1,43,390 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। वहीं 18 कैरेट की बात किया जाए तो लगभग 1,17,320 रुपए प्रति 10 ग्राम का है।
ये दरें प्रमुख शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद आदि से सबको मिला के ये अपडेट आई है कि ये अपडेट है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड यानी 24 कैरेट सोने की बात करें प्रति 10 ग्राम की तो 1,57,520 रुपए है। वहीं दिल्ली की 24 कैरेट गोल्ड की बात किया जाए तो 1,56,580 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। वहीं मुंबई की बात किया जाए तो 1,56,430। तो इन तीनों में चेन्नई का 1,57,000 है, बाकी 1,56,000 प्रति 10 ग्राम के आधारित पे ये कीमतें बताई जा रही हैं। वैश्विक दबाव और लाभ निकालने के कारण सोने के भाव में गिरावट बनी हुई है, जिसमें सोना आज 1,55,000 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। अगर चांदी की बात करें, चांदी के भावों की बात करें, प्रति किलो क्या रेट चल रहे हैं। 1 किलो चांदी करीब 2,40,400 से लेके 2,41,520 के करीब में मिल रहा है। 1 ग्राम चांदी की बात करें तो 238 रुपए से लेके 267 रुपए तक है। शहर में चांदी की रेट में गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मुंबई में चांदी को प्रति किलोग्राम से देखा जाए तो 1 किलो चांदी मुंबई में 2,40,820 रुपए है। वही दिल्ली में प्रति किलोग्राम की बात करें तो 1 किलो चांदी 2,40,400 रुपए किलो है। चेन्नई की बात किया जाए तो 2,41,520 रुपए प्रति किलो बताया जा रहा है। चांदी के दाम में गिरावट देखी जा रही है, जिसका असर घरेलू और ग्लोबल मार्केट दोनों पर हुआ है। क्या भाव बदलते रहेंगे? आपका सवाल होगा, क्या भाव बदलते रहेंगे या फिर गिरेंगे या उठेंगे? सोने चांदी के दामों पर वैश्विक संकेतक और निवेशकों की मुनाफा निकासी के प्रभाव साफ दिख रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आज का समय खरीदारी के लिहाज से दिलचस्प हो सकता है, लेकिन जब कीमतें अस्थिर हो तो सावधान रहना चाहिए। खरीदने या बेचने से पहले ध्यान दें, सोने चांदी का भाव दिन भर बदलता रहता है, इसलिए रेट चेक करते रहें। बाजार में स्थानीय टैक्स, मेकिंग चार्ज और राज्य के हिसाब से कीमतें थोड़ी अलग हो सकती हैं। निवेश से पहले विशेषज्ञों का सलाह लेना बेहतर माना जा रहा है। और ऐसे ही करंट अपडेट के लिए, पिछले 24 घंटे की करंट अपडेट के लिए आप फॉलो करें रोजाना न्यूज को, और डेली करंट स्पोर्ट्स के लिए आप फॉलो करें रोजाना स्पोर्ट को। और ऐसे ही पिछले 24 घंटे की 10 बड़ी खबरों के लिए आप डेली हमारे साथ सुबह जुड़ जाइए। और मिलते हैं आपको दूसरे पार्ट में और दूसरी 10 बड़ी अपडेट के साथ। नमस्कार।